तो वो गवर्नमेंट जो है अडॉप्ट कर लेगी। अगर अच्छी तजावीज़ें तो कर लेंगे हम अडॉप्ट, लेकिन वो अगर कुछ कह रही है तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। ये तो ऐसे तो नहीं होता ना। ऑपोजिशन का तो रोल ही ये होता है कि एक लोगों को आईना दिखाना कि हुकूमत क्या कर रही है। ठीक तो है, ये तो इनका रोल है ही नहीं। ये रोल तो इनका रोल तो एक रोल पहले जो 2 साल, अभी 2.5 साल हो गए हुकूमत को, तो पहले 2 साल तो इनका रोल था कि खान साहब को बाहर कैसे निकालना है। अच्छा वो अब आप जानते हैं कि जो इनका सीएम केपी के है, वो इश्क इमरान के अंदर जो था वो सीएम केपी के बनाया गया था, और उसका मकसद केपीके की अवाम को कोई उसके लिए बेहतरी या रिलीफ देना या उसके लिए काम करना नहीं था। उसका काम ये था कि वो नौजवान है, वो ऐसी टक्कर लेगा कि जो है, और ऐसी लड़ाई लड़ेगा कि खान साहब के साथ जो है नेगोशिएशन शुरू हो जाएगी कि उनको बाहर कैसे वो नहीं हो सका। तो जब ऑपोजिशन का रोल ही ये है, नहीं, जब ऑपोजिशन का रोल ही, तो ये देखें, हमारी आवाम को समझना होगा कि ये ऐसी नलायक ऑपोजिशन है। एक तो दस्तो गिरबान है एक दूसरे के साथ, एक तो जो है ये इसका काम ये है कि रियासत से टक्कर लें, सूबे को उस पर इस्तेमाल करें कि एक सूबा है, उसको चाहिए कि मुल्क के साथ मिलकर काम करें अवाम की फलाह के लिए। आपको नालायक हुकूमत कहते हैं, आप उन्हें नालायक ऑपोजिशन कह रहे हैं। ये तो टिट फॉर टैट वाली बात है। लेकिन चले, ये आपका एक आर्गुमेंट अपनी जगह, इसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, एक मसला, बहरहाल आप भी इमरान खान साहब के बहुत बड़े हमदर्द हैं और आप चाहते हैं दिल से कि उनका कुछ भला हो। अभी अलीमा खानम साहिबा वो चित्राल गई, उन्होंने कहा स्ट्रीट मूवमेंट पर उनकी दूसरी हमशीरा ने कहा कि वहाँ से शुरू हो रही है। तो अगर उनकी बहनें लीड कर रही हैं तो पार्टी को साथ देना चाहिए कि बहनें बाहर निकल के आ गई हैं, वो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ केपी से कर रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब मधु करने का। देखिए, मीडिया खबर उठा लेता है कि जी स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने केपी में शुरू कर दी। ये पहली बात तो ये है कि चतराल गई क्यों थी मोहतरमा अलीमा खानम। चतराल जो है ये दीर के रास्ते से गुजरते हुए वहां मकामी जो अहदेदारान है उन्होंने खुशामद की और रास्ते में बाजार में खड़ा करके तकरीर करवा दी। आपने कहा ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई। ये बेसिकली चतराल में कारोबार, उनका माइनिंग के ठेके हैं उनके बेटे के शारेस के, और उनकी शादी भी चतराल से हुई है। बल्कि मैं आपको बता दूं, लोग अदालतों में गए हैं, उनके माइन चीन के जो है जो इनकी बहू है वो सिराजुल मुल्क के खानदान से ताल्लुक रखती है। अच्छा जी। और इसको जवाज बना के वहाँ माइनिंग जो है, और यही मोहतरमा ने माइनिंग बिल पे बढ़े कि जी ये केपी का हक हम किसी को खाने नहीं देंगे। ये आप अगर आप एंट्रीज ले लें, केपी की हुकूमत में ज्यादातर ये केपी में होते हैं गवर्नर हाउस नतिया गली में, मोहतरमा अलीमा खानम के तसर्रुफ में होता है। बल्कि इसे याद आया, अली अमीन खान जब वजीर आला थे तो उन्होंने RFA एक फर्म है लाहौर, रईस फहीम एसोसिएट, अच्छा जी, तो मोहतरमा ने रिकमेंड किया कि इनको ये जो है रेनोवेशन करा दें, इसकी गवर्नर हाउस की जरा थोड़ी सी सफाई सुथराई हो जाएगी। अच्छा जी। तो जनाब अली उन्होंने एक गवर्नर हाउस की, उसमें शिमला ये जो टबाक है वो भी कराना था, तो इन्होंने 46 करोड़ रुपए जो है वो अपनी फीस जो है वो बता दी। अली अमीन खान ने कहा इसे बेहतर है हम नया गवर्नर हाउस ही बना दें। अच्छा। तो खैबर पख्तूनख्वा में असल में जो हो रहा है वो ये है कि जो कैबिनेट है और जो ब्यूरोक्रेसी है और ऊपर से ये जो अकाबिरीन है वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। हेल्थ सेक्टर में मैं आपको एक और मिसाल दूं, हेल्थ सेक्टर में बरकी साहब जो हैं जी, उनको अभी ये हेल्थ का महकमा जो है ना, जो 10 बड़े अस्पताल ये नौशरवान बरकी साहब जी, जी जी, RTI सिस्टम मुतारफ कराया हुआ है जी जी। तो अब जो उनके 10 अस्पतालों को बजट मिला है 75 अरब। अच्छा जी। और पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों को जो है 61 अरब मिला है। यानी कि हजारों अस्पतालों को जो है उनके बराबर। और आप यकीन करें, महमूद खान के दौर में एक वजीर खजाना थे जगड़ा साहब वही थे जब इलेक्शन के फौरन बाद अमेरिका में बरकी साहब के पास गए कि भाई मुझे अली अमीन खान की काबीना में वजीर मशीर लगवाए, और इन्होंने अलीमा खानम को कहा और अलीमा खानम फिर डट गई कि मैंने इसको, तो इन पे चूंकि इल्जामात थे, खान को इल्म था, तो खान ने कहा कि जो एहतसाब कमीशन खान ने बनाया है
जो साबिका गवर्नर शाह फरमान साहब और बैरिस्टर मुसद्दिक साहब और काजी अनवर साहब पे मुश्तमिल है, उन्होंने कहा ये इनको उन एलिगेशन से कन्फ्रंट कर दे। तो इन्होंने जनाब अली अमीन खान पे भी दबाव डाला। अली अमीन खान ने खुद उस वक्त मुझे बताया था कि ये तो मशीर आ रहा है। अच्छा, तो वो जो इल्जामात थे, वो इल्जामात का जवाब इन्होंने दिया तो कमीशन को उन्होंने ऐसे अंदाज में एड्रेस किया जो गालियों से कम नहीं थे। तो मनोज साहब, मैं तो एहतजाज का पूछूं, जो आप बताइए, तो आपने तो एक और नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया कि वहां करप्शन हो रही है और उसका क्या ताल्लुक है अलीमा खानम साहब से। मैं तो एहतजाज का पूछ रहा था आपसे कि एहतजाज के लिए मैं आपको अर्ज करूं ना, ये जो हमारे माइनिंग के सेक्रेटरी हैं, इसरार नाम है उनका, ये हमारे मेरे डिवीजन बनू के कमिश्नर भी थे। अच्छा, चंद दिनों पहले ही उनके घर तशरीफ लेकर गए थे इधर ही बनी गाला में। माइनिंग सेक्रेटरी का उनके पास जाने की क्या तुक बनती है? बात ये है अलीमा खान साहबा के पास, अच्छा। ये फलां को वजीर बनाए, फलां को मुशीर बनाए, ये क्या? और खान ने तो कहा था कि भाई जिस पे चार्ज है, आप यकीन करें, एक दफा खान के पास में बैठा हुआ था तो गंदम स्कैंडल या अली अमीन खान के दौर में उठा था, जिसपे अमीर मकाम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने मीना खान अफरीदी पे इल्जामात लगाए थे जी। तो खान को इल्म था, तो उन्होंने कहा कि चाहे दुरुस्त है या गलत है, लेकिन मीना खान को जो है फिल वक्त वजारत से फारिग करे। अच्छा। ये पैगाम जो है फिल्टर हुआ। मैंने अली अमीन खान से वैसे उस वक्त पूछा कि ये तो खान ने आपको कहा था, तो अली अमीन खान ने कहा कि भाई मैं मुराद सईद को खफा नहीं कर सकता हूँ। अच्छा। तो लिहाजा बाद में जो है वो फिर रिवर्स हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में अब वजीर आला साहब को आप देखें, वजीर आला साहब के खिलाफ जब मैंने पिटीशन दायर की जी, तो पीटीआई ने कहा जी कि ये एस्टेब्लिशमेंट की इमा पे मैंने पिटीशन की है। वो पिटीशन को 3.5 महीने होने को, एक तारीख तक मेरी नहीं लग रही है। वो जो इलेक्शन कमीशन में वजीर आला साहब के खिलाफ अरीपुर वाकई की प्रोसीडिंग थी, उनकी तारीखें नहीं लग रही है। जो रेडियो पाकिस्तान का केस था, तो ये तो एस्टेब्लिशमेंट ने तो बुनियादी तौर पे, मैं आपको ये बता दूं, अलीमा खान के जरिए उन्होंने अली अमीन खान को छलता किया। और अब ये जितने भी फैसले हो रहे हैं जी जी, ये सारे फैसले वही हो रहे हैं जिससे एस्टेब्लिशमेंट को जो है तकवीयत मिल रही है। अभी ये कहते हैं 5 अगस्त, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। अलीमा खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो नहीं कुछ करेंगी मरवत साहब। ये करप्शन तो चले एक और सब्जेक्ट है, लेकिन जो आप फरमा रहे हैं उससे तो लग रहा है कि वो ये भी एक इल्जाम है। मैं, क्योंकि जारी बात है, इसका दिफा मैं पंजोता साहब से पूछ सकता हूँ। पंजोता साहब देखिए, मैं आपको 1 मिनट बात मुकम्मल करके दूं। गुजारिश ये है कि अली अमीन खान जब वजीर आला था, आपको याद है, इसके जितने मुखालिफिन थे उनकी मुलाकातें खान से होती थी ताकि खान का दिमाग जो है उसके खिलाफ पल्यूट कर दे। अच्छा जी, ठीक है ना। अली अमीन पे इन्होंने चाप लगाई कि ये वही अली अमीन खान था जिसके दौर में पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस होते थे। अब जब एस्टेब्लिशमेंट ने वो हटाया तो पीटीआई कहां पे रह गई? वो जलसे जुलूस अभी कहते हैं 5 अगस्त को हम एहतजाज करेंगे। मैं दावे से कहता हूं एहतजाज नहीं होगा, एहतजाज के नाम पे जुज होगा। और जुज नहीं होता है जो 10-15 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। ये चल, हाँ, तो लिहाजा ये जो है हालात हैं। मरवत साहब ने बड़े लंबे चौड़े इल्जाम लगा दिए जी।